टेस्टिस जो होता है वो मेन बॉडी से बाहर होता है, ठीक है, बिफोर बर्थ इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक एट द टाइम ऑफ बर्थ ये टेस्टिस डिसेंड करके आता है स्क्रोटम में। अगर कभी नहीं आ पाता, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है, अनेबल टू डिसेंड द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। उस केस में क्या होगा कि अगर ये नीचे नहीं आएगा तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाया। बताया था कि स्पर्म बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर स्पर्म बन पाए। अदरवाइज अगर बॉडी टेम्परेचर ही बनेगा ये स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो वो स्पर्म प्रॉपर नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा या वो काम का नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है कि जो टेस्टिस है वो बॉडी से थोड़ा बाहर हो, कहाँ पे, स्क्रोटम में, ठीक है। फिर ये जो स्क्रोटम जो नीचे आ गया, डिस्टेंड हो गया, तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं क्या, गुबर्नाकुलम, को जुड़ जाता है किससे, स्क्रोटम के इनर वॉल से। यानी टेस्टिस का जो आउटर वॉल है जिसको हम बोले ट्यूनिका वेजिनाइलिस, और स्क्रोटम का इनर वॉल जिसको हम बोले गुबर्नाकुलम, इन दोनों को अटैच करने वाला एक मस्कुलर फाइबर है, इट इज कॉल्ड गुबर्नाकुलम, राइट। एंड देयर इज अ फ्लूइड ओवर देयर विच बिहेविंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो अगर थोड़ा बहुत कोई चोट लगती है तो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। अगर ऐसा कोई आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट फ्लूइड विच इज इन द स्क्रोटम, तो ये लिखेंगे, दिस फ्लूइड बिहेव्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रिवेंट दिस टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। अब पकड़ के बिल्कुल हथौड़ी से थूर देंगे तो थोड़ी बचा लेगा, छोटा मोटा चोट लग गया तो बचेगा, ठीक है ना। हाँ, अब उसको इंटेंशनली उसको उस पर ट्रक चढ़ा दिया तो बचेगा क्या, नहीं। हाँ, आप में है ही नहीं तो आप टेंशन नहीं लेना, हाँ, डोंट वरी, ठीक है ना। अब तो कंफर्म है ना। हाँ, इसके पहले बेचारी वो कंफ्यूज थी, पहला आंसर को 4 आया था तो आई वजह उसको शॉक की 4 कहाँ होगा भाई, ठीक है, 2 के लिए जगह नहीं है, 4 कहाँ से आएंगे, उसकी जगह होनी चाहिए, स्क्रोटम तो होना चाहिए ना, वही नहीं है तो फिर टेस्टिस कहाँ रखें, ठीक है, व्हाटएवर। तो इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर। इसको जरा लिखो तो क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, आप करके आना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड इन ब्रैकेट कॉल्ड हाइड्रोसील। कॉमनली ये भी मिसकंसेप्शन है बहुत लोगों को कि वो टेस्टिस को हाइड्रोसील समझते हैं, वो फ्लूइड को बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स पानी जैसा, और सील कैविटी को बोलते हैं सिलोम। क्या लिखा था, हाइड्रोसील और द फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस फ्रॉम नॉर्मल मैकेनिकल इंजुरी, बहुत सीवियर वाला नहीं, ठीक है, नॉर्मल मैकेनिकल इंजुरी बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर। छोटा मोटा अगर चोट लगता है तो उससे बचा ले, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है बिना वो गार्ड यूज़ किए तो उसको अगर बॉल लग गई तो वो बच जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, उस फ्लूइड की वजह से। हालांकि दर्द होगा, वो बैठ जाएगा बिल्कुल सा एकदम करके, बट बच जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही दमदार फ्लूइड है कि इस पर ट्रक भी चला दोगे तो बच जाएगा, गया फिर ख़त्म। वो आते हैं ना, वो मीम्स लगाता है राहुल गांधी वाला, ख़त्म, फिनिश। हाँ, तो वैसा ही कुछ बनना पड़ेगा, है व्हाटएवर। अब इसका सेक्शन काट दिया टेस्टिस का, ठीक है। टेस्टिस सेक्शन का काटने पे क्या होगा, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो इनर लेयर है, वो सेप्टा बनाएगा बीच बीच में, ठीक है। और सेप्टा बनने से क्या आएगा, सेप्टा बनने से बहुत सारे चैम्बर्स बनेंगे, एंड दीज चैम्बर्स इनसाइड द टेस्टिस आर कॉल्ड टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, जिसका नंबर एक टेस्टिस में 250 के अराउंड होता है, ठीक है। ये क्या है जी, ऐसा लग रहा है कि वो कंठी माला लेकर बैठे हैं, व्हाटएवर। खैर, तो 250 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स हैं, और हर टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे बहुत सारे ब्रिक के मिलने से एक पूरा दीवार बन जाता है, वैसे ही बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिलने से क्या बन जाता है, टेस्टिस बन जाता है। तो हु सेड रेडी टेस्टिस बन जाता है, हाँ, वो क्या, देखो हम जाते हैं, रेडी टेस्टिस क्या है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब सारे खुलेंगे ना, तो जहां पे उनका ओपनिंग का जो कलेक्शन होगा, दैट कलेक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड रेडी टेस्टिस। तो जब स्पर्म यहां बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो स्पर्म कैरी होकर यहां पहुंचेगा, एंटिल उसके बाद फिर पहुंचेगा इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको बोलेंगे वैसा फ्रेंसिया। अब ये बाहर आएगा इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एपिडाइडिमिस,
एपिडर्मिस के 3 पार्ट, कैप्यूट एपिडर्मिस, कॉर्पस एपिडर्मिस और काउडा एपिडर्मिस। काउडा बोलते हैं पिछले पार्ट को, कैप्यूट आगे वाले पार्ट को, और कॉर्पस मिडिल वाले पार्ट को। ठीक है, सो कैप्यूट रिप्रेजेंट द एंटीरियर पार्ट, इट रिप्रेजेंट्स द मिडिल पार्ट एंड इट रिप्रेजेंट्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस टू स्टोर द स्पर्म टेम्पोरली, कुछ देर तक स्टोर करता है। ठीक है, और इट मे कैपेसिटेट द स्पर्म, ताकि यहां से जब इजैकुलेशन हो तो वो फोर्सफुल इजैकुलेशन हो, बहुत तेज से बाहर आता है, और यहां से निकलने के बाद सीधे वो बाहर ही आएगा, थ्रू यूरेथ्रा, पेनिस से बाहर आएगा। राइट, यहीं तक वो रह सकता है, यहाँ पर है तो है। जब मान लो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है वो मेल, तो यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, और कैपेसिटेट होगा, एक्टिवेट होगा। और जब हाँ, अगर नहीं निकाला, इजैकुलेट नहीं हुआ, तो वहीं पर डिजाइन कर जाएगा 3 से 4 दिनों में, क्योंकि वो बनता रहता है ना, स्पर्म बनता रहता है। ठीक है, और यही तो खासियत है, मेल अपने डेथ तक, जब तक वो मरा नहीं तब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है। देखते ना कई बुड्ढों की शादी होती है 80 में, ठीक है, तभी उसके बच्चे होते हैं। हाँ, तो वही बात है। फीमेल में क्या है कि अगर मेनोपॉज हो गया तो मेनोपॉज के बाद उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म, दे आर नॉट एबल टू बी प्रेग्नेंट, वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मेल में जो रिप्रोडक्टिविटी है वो उनके डेथ तक होती है, अगर वो फिजिकली एक्टिव हैं तो। ठीक है, अब बिल्कुल हिल सा रहा है तो क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो फिजिकली एक्टिव है सो ही इज एबल टू यू नो, उसमें स्पर्म बनता रहेगा और उसमें एबिलिटी रहेगी कि हाँ, इफ़ ही मेट्स विथ समवन तो उसको प्रेग्नेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा स्पर्म, और इस को क्या बोलेंगे? वैसा डिफरेंसिया। ठीक है, अब यहीं पे एक आपको पढ़ना है थोड़ा। कई बार क्या करते हैं कि मान लो किसी के 2-3 बच्चे हो चुके हैं, हमारा कंट्री वैसे ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, अभी 2nd नंबर पे है चाइना के बाद, ये हाल रहा। ठीक है, और आप लोग भी जागरूक नहीं हुए, आने वाली जनरेशन जागरूक नहीं हुई, और सबके 4, 5, 10, ठीक है, और ये बोलते चले कि अल्लाह की देन है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सबका क्रिकेट टीम बन रहा, तो समझो कि आने वाले 5-10 साल में हम लोग चाइना से भी आगे होंगे, नंबर 1 पे होंगे, हो चुके हैं। लो, ये तो अच्छी न्यूज़ सुनाई तुमने। हाँ, हो चुके सच में, मतलब वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। होगा नहीं भाई, देखो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है कि अगर जो कपल, मैरिड कपल है, अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो उसको इनाम दे रहे हैं, ताकि मतलब पैसे के चक्कर में या फिर इनाम के चक्कर में पैसे बच्चे ना पैदा, ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। नियम तो बने हैं, फैमिली प्लानिंग का नियम बना हुआ है कि हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारे 1 या 0। ठीक है, लेकिन कौन मानता है? ठीक है, थोड़ा इलिटरेसी भी है। अब जो अनपढ़ टाइप के हैं, लेबर क्लास के हैं, तो उनको क्या मतलब, उनको तो सेक्सुअल प्लेजर चाहिए। अब उस सेक्सुअल प्लेजर में वो प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, उसकी वजह से हो गया था। हाँ, ठीक है, अब बन जाती क्रिकेट टीम, तो बढ़ता ही जा रहा है, यही है। ठीक है, अच्छा हो भी गया ये तो मुझे पता ही नहीं था। हे भगवान, क्या होगा। खैर, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अगर 2 बच्चे हो गए, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनमें सर्जिकली इस वैस डिफरेंस को ही कट करके इसको अलग टाई कर देते हैं और इसको अलग टाई कर देते हैं। इस सर्जिकल प्रोसेस को हम कहते हैं वैसेक्टोमी। टोमी, यहाँ पे एक वर्ड है टोमी, कुत्ते वाला नाम नहीं, टॉमी इधर आ जा। ठीक है, यहाँ पर टॉमी मतलब है सर्जिकल रिमूवल। अगर सर्जिकली हम सर्जरी करके वैस डिफरेंस को कट करके वहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ से जो स्पर्म जाएगा अभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, ब्लॉकेज हो गया। दिस सर्जिकल प्रोसेस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। तो इसको अगर पूछ सकते हैं आप तो बोल सकते हो क्या? वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स बर्थ कंट्रोल। ठीक है, सुना हो ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो दवाएं जिसको लेने से प्रेगनेंसी रुकेगी, बच्चे ना होंगे। वैसे कॉन्ट्रासेप्शन एक वर्ड है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही है बर्थ कंट्रोल। ये एक सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, मेल में। ऐसे ही अगर फीमेल में हम चाहें सर्जिकल कोई मेथड जिससे कॉन्ट्रासेप्शन हो तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वहाँ क्या कट करेंगे? ऑब्वियसली फैलोपियन ट्यूब को कट किया, ट्यूबेक्टोमी। वैस डिफरेंस को कट किया, वैसेक्टोमी। सिंपल है। सो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। सिंपल है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ दे, इज वैसेक्टोमी इज पॉसिबल इन यू? नो। इज ट्यूबेक्टोमी इज पॉसिबल इन यू? यू आर इंटरेस्टेड इन ट्यूबेक्टोमी? हाँ, अभी कैसे, अभी तो शादी नहीं है, बच्चे ना हुआ, अभी से करा लें। हमको लगा आंसर कहीं याद ना जाए। हाँ,
ठीक है, अब जिसको समझ नहीं आया तो बोल ही देगा ना कि उसको लगा कुछ होगा इंटरेस्टिंग सा वर्ड ट्यूबेक्टोमी कुछ होता होगा, तो बोलते हैं हाँ देखते हैं करके। ठीक है, हाँ ये उनके लिए है जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको ठीक है अब 2 हैं तो सेटिस्फाइड हैं, अब वो कर सकते हैं फिर के। ठीक है, और नहीं तो फिर बढ़ाते रहो। 1 नंबर हो ही गया, अब 1 नंबर से कहाँ सुप्रीम हो 1 नंबर होंगे। इसको लिख लेना जरा, वैसेक्टोमी को देखिए। वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, और वहीं पे उसको मेंशन कर लो ट्यूबेक्टोमी को। वैसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, while tubectomy is the surgical method of contraception in females. Tubectomy is the surgical method of contraception in females. Surgical method of contraception in females. अब एक क्वेश्चन लिखो। If 3 seminiferous tubules, देखिए, if 3 seminiferous tubules are present, 3 seminiferous tubules are present, जैसे यहाँ 2 बनाया 3 होना चाहिए। 3 seminiferous tubules are present in each testicular lobule, in each testicular lobule, then what should be the approximate number? Then what should be the approximate number of total testicular lobules, approximate number of total testicular lobules and seminiferous tubules, total testicular lobules and seminiferous tubules in a normal healthy human male, in a normal healthy human male, किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन मेल में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पॉसिबल हैं और उनमें कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का नंबर पॉसिबल है। हेल्दी ह्यूमन मेल, फीमेल मत लिख देना, उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं ना। हाँ बताइए, एज पर द एनसीईआरटी डेटा कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पॉसिबल हैं और कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पॉसिबल हैं इफ each testicular lobule have 3 seminiferous tubules. Answer. Okay, right, your logic is good. कि in each testis there is 250 testicular lobules in one testis. So each male have 2, not 4. ठीक है, हाँ 4 ना 2, हाँ कितना होगा 250 into 2 कितना हो गया। So this is the number of testicular lobules, and as per the given data, each testicular lobules have 3 seminiferous tubules. So 500 testicular lobules should have 500 into 3 seminiferous tubules कितना हो जाएगा 1500 seminiferous tubules इतना पॉसिबल है अगर ये डेटा मान के चलते हैं। ठीक है, अगर हर टेस्टिकुलर lobules में 3 seminiferous tubules है तो 500 के हिसाब से 1500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई ऐसा डेटा नहीं जिसको आप रट के बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वो डेटा भारी कर सकता है। उसने मान लो क्वेश्चन दे दिया कि हर एक टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में 2 ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, तो आपको 2 के हिसाब से बनाना होगा। ठीक है, या ये भी डेटा दे दिया कि हर एक टेस्टिस में 250 नहीं 200 टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है, वो एक एवरेज डेटा है ना 250, तो वो अपन हिसाब से क्वेश्चन चेंज कर सकता है। ठीक है, बाकी तो आप कॉमन सेंस से लगाइए और बनाइए, आसान है। इंग्वाइनल हर्निया क्या है? आयुषी, व्हाट इज इंग्वाइनल हर्निया? पहले ये बताओ व्हाट इज हर्निया, सिंपली व्हाट इज हर्निया? किसी भी ऑर्गन का अपने यूजुअल लोकेशन से, नॉर्मल लोकेशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाना, दैट्स कॉल्ड हर्निया। अगर एब्डोमिनल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, जिसको इलियम बोलते हैं, हैंग हो गया किसमें? इंग्वाइनल कैनाल में, इसका मतलब इंटेस्टिनल जो पार्ट है इलियम, उसने भी अपना लोकेशन डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी एक तरह का हर्निया है। सिंस ये डिस्प्लेसमेंट इंग्वाइनल कैनाल में हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंग्वाइनल हर्निया।
राइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाता है ये इंग्वाइनल हर्निया। हाइड्रल हर्निया में आपको बताया कि अगर हार्ट का पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाए, इसको हम हाइड्रल हर्निया कहते हैं। हर्निया सिंपली मीन्स डिसलोकेशन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम इट्स यूजुअल और नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, दो टाइप बताया आपको, एक इंग्वाइनल हर्निया और एक हाइड्रल हर्निया। ठीक है, अगर आप ने ये मूवी देखी हो कौन सी, वो मुन्ना भाई MBBS, वहाँ पर भी जो प्रोफेसर होता है ना, वो ये टर्म लेता है हर्निया का ऑपरेशन किया था। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े स्मार्ट बच्चे हैं, उनको मूवी अच्छी समझ में आती है। मतलब कोई गधा है जिसको नहीं पता हर्निया क्या है, तो वो अगर मूवी देख रहा हो उसको तो पता ही नहीं कि हर्निया क्या है, वो टर्म क्या, बस उसने एक डायलॉग उसको समझ के हटा दिया। लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो उसको समझे कि वो क्या बात कर रहा है, हर्निया मतलब होता क्या एक्चुअली, है ना। क्या, हाँ, मोस्ट कॉमन यही है इंग्वाइनल हर्निया, इंटेस्टाइन नीचे आता है। ठीक है, क्या कभी भी इंग्वाइनल हर्निया आपको हो सकता है? थिंक एन आंसर। हो सकता है, हो सकता है आपको इंग्वाइनल हर्निया? ये बोल रही हाँ हो सकता है। यू? हाँ प्रिया, इंग्वाइनल हर्निया से आप सफ़र हो सकते हो। कोई फीमेल में इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। अब जब फीमेल बना था अब इसको याद आया, अरे डफर, दीज ऑल आर इन मेल्स ओनली, देयर इज नो इंग्वाइनल कैनाल इन यू। तो जब है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? हाँ, अब बोले कि आर यू सफ़र फ्रॉम ऑर्काइटिस, क्या आपको कभी ऑर्काइटिस हो सकता है? ऑर्काइटिस बताया था कुछ दिन पहले, बता जल्दी से, व्हाट इज ऑर्काइटिस? ऑर्काइटिस क्या आप में से किसी को हो सकता है? यहाँ पे मुझे इनको छोड़ के बाकी सारी फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स में ऑर्काइटिस हो सकता है क्या? आइटिस जहाँ भी लगा हो, आइटिस सफिक्स, इसका मतलब इन्फ्लामेशन। ऑर्काइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। किसी किसी का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए टेस्टिस में, इसको ऑर्काइटिस कहते हैं। तो जहाँ फीमेल्स में टेस्टिस ही नहीं है तो ऑर्काइटिस कैसे होगा? सिंपल सा। हाँ, अब जिनको ऑर्काइटिस पता नहीं है उनसे पूछ दें कि हाँ, तो ये कह देंगे हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इसको लिख लेना ऑर्काइटिस को भी, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, थोड़ा सा टर्म है लिख लेना। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्काइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ऑर्काइटिस, इज कॉल्ड ऑर्काइटिस। हो गया है ना फिर?